वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल वन एंड ऑल। सबसे पहले तो इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज कराने के लिए डॉक्टर संजीव सर को और उनके पूरे टीम को, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से और काफ़ी मतलब सारे टेक्निकलिटी को एकदम अच्छे से हम लोग को समझाया। और ये 5 दिन इतना जल्दी गुजर गया पता ही नहीं चला। सब लोग एग्जाम दे के टेंस हो रहे थे, इसलिए हम आप लोग ने टेंशन बोलना पड़ता है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। माई सेल्फ डॉक्टर उमेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एट शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद। तो ये एक ऐसा टूल है जो कि किसी भी कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट को, जिसको यमदूत ले जाने के लिए तैयार है, और इसको अगर हम लोग अप्लाई कर देते हैं सही टाइम पर, तो उस पेशेंट को रिवाइव करके हम लोग सही जगह पर भेज के फिर बचा सकते हैं। यानी यमदूत अपना रस्सी छोड़ के भाग जाएगा। अच्छा लगेगा यमदूत के बाहर उनका एजेंट सब तो आता ही रहता है। So it is a portable device that delivers electrical shock to restore heart rhythm, and this can be applied by a lay rescuer or a healthcare professional also. Now the purpose in nails is AED is a key tool in basic life support measures, and why it matters. Early defibrillation can save lives in sudden cardiac arrest, जैसा हम लोग बात कर चुके हैं। When and how to use AED when the patient is unresponsive। आपने चेक किया, हेलो भाई आप ठीक है, और कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, उस केस में नो ब्रीदिंग और ओनली गैस्पिंग एंड नो पल्स इफ पेशेंट रेस्क्यूअर इज ट्रेन्ड टू चेक द पल्स। व्हाट आर द स्टेप्स? सबसे पहले हम लोग सीन सेफ्टी को इंश्योर करेंगे, कॉल फॉर हेल्प करेंगे, स्टार्ट CPR करेंगे और टर्न ऑन AED। हमारे पास एक मशीन है और ये काफी हैंडी है। इसको टर्न ऑन कर देने के बाद जो है इसमें जो है पॉप ऑफ कमांड आता है और उसको हमको फॉलो करना है। और इसमें 2 पैड है जिस पर बना हुआ है कि आपके बॉडी में कहाँ पर अप्लाई करना है, और इसको कनेक्ट कर देने के बाद हम लोग इजीली कोई भी ले रेस्क्यूअर इसको यूज कर सकता है। So attach pads deliver shock if advised। तो हम लोग जानते हैं कि शॉकेबल रिदम में ही हम लोग को शॉक देना है, और इस मशीन का यह बेनिफिट है कि ये खुद डिसाइड करेगा कि पेशेंट को शॉक देना है कि नहीं। यानी इसमें हमको ECG को समझ के और शॉक देने की अपने से जरूरत नहीं है। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं, इसमें कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं और कैसे ये खुद मशीन एनालाइज रीडर करता है। और इसमें 2 चीज का ध्यान देना है कि जब ये मशीन रिदम को एनालाइज कर रहा है उस समय आपको अपने को क्लियर रखना है, और जब शॉक आप दे रहे हैं उस समय भी अपने या अपने जो भी रेस्क्यूअर्स हैं उनको वहां से पेशेंट से दूर रखना है। Main parts are electrode pad, shock button, voice prompt system and battery indicator, or the types are these kinds of। और इंटीग्रेशन इन नेल्स ट्रेनिंग में इसको इंटीग्रेट क्यों किया गया? To hands-on practice to trainee like us, scenario-based learning, emphasis on less than 3 minutes of delivery, and assessment of pad placement, CPR, AED coordination, and certification of the training। सेफ्टी टिप्स क्या है कि अगर कोई मरीज जो है पानी से भीगा हुआ है, डूबा हुआ है, उसको आपको रेस्क्यू करना है, तो आपको सबसे पहले उसको ड्राई करना होगा, पोंछना होगा। डू नॉट टच पेशेंट ड्यूरिंग शॉक, एंड मेंटेनेंस में आपको बैटरी और पैड एक्सपायरी चेक कर लेना है, और ट्रेनर को थोड़ा बहुत पता है कि नहीं, ये टाइम टू टाइम ट्रेन करना है। और ये कहाँ रहना चाहिए? तो install in schools, malls, station, and ensure visibility and signage। So this is all. Thank you. Any questions?
करने की पीछे अपन आने लगे पहले क्विज का भेजो अर्चना का भेजो बहुत अच्छा है। अच्छा उठाएगा ऑफ नहीं किया ऑफ